आज अपने साथ में है किशन सिंह जी शेखावत। और आज का हम विषय लेके आए हैं मेमोरी पावर, यानी जो याददाश्त शक्ति है उसको कैसे डेवलप किया जाए। वो कम होती है तो किस वजह से होती है, आखिर वो क्या चीज है और उसका कितना अपने जीवन में इफेक्ट पड़ता है। और विद्यार्थी जीवन में तो विशेष तौर से जो ये जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर, बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि आखिर ये मेमोरी पावर है क्या, इसके बारे में विस्तार से बताइए। सर मेमोरी पावर क्या है कि जो बच्चा विद्यार्थी स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, पूरी साल पढ़ता है हम्म, और एग्जाम में वो कितना परफॉर्म कर पाता है, वो 3 घंटे के दौरान जो उन्होंने पढ़ा है सीखा है उसको वापस लिख पाता है, वो उसका मेमोरी पावर अच्छा सर। और क्या ये सर जन्म से ही मजबूत होती है या इसको बढ़ाया जा सकता है। है सर या? इसके बारे में दोनों चीजें हैं कि जन्म से भी कुछ बच्चे हैं अच्छा इंटेलिजेंस आईक्यू लेके पैदा होते हैं, उनके देखते ही वो साफ मेमोरी होते ही याद हो जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा कितना भी कमजोर यादाश्त में कमजोर है उसको, बिल्कुल लेकिन सर। उसकी यादाश्त को ट्रेनिंग के द्वारा उस टेक्निक के द्वारा उसको बढ़ाया जा सकता है और वो भी जो इंटेलिजेंट बच्चे उनकी तरह परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, तो क्या मतलब पढ़ाई का कोई ऐसा तरीका है जिससे क्या है कि जल्दी याद किया जा? अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या पढ़ाई के लिए कोई ऐसा तरीका है कि बच्चे उन्हें ज्यादा याद रहे। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप जब स्टोरी पढ़ते हैं तो क्या दिमाग में रखते हैं इसको याद करना है? नहीं नहीं। कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो स्टोरी अपने याद आप हो जाता याद है होता सर, है ना। वो चाहे फिल्म हो कोई चाहे फिल्म वो। ये ऐसा तो कारण यही है कि जिस चीज को अगर आप ये दिमाग में दो कि मुझे याद करना है, वो कभी याद नहीं होगी आपकी। लेकिन जब आप रिक्रेशन के रूप में पढ़ोगे कोई चीज को लेकर तो याद होगी। तो कई बार कहा जाता है कि पढ़ाई से आप रिक्रेशन नहीं हो सकती, बात सही है। लेकिन अगर पढ़ाई वाले चीज को अगर आप पिक्चराइज करोगे, एक कहावत है कि माइंड पावर के अंदर कि योर माइंड कैचेज पिक्चर्स फास्टर देन वर्ड्स। आपका दिमाग पिक्चर्स को ज- शब्दों से ज्यादा ज्यादा पकड़ता है। अच्छे से देते जैसे कि मैं आपको 50 शब्द लिख के दूं, मैं को उनके याद करो और मैं आपको 50 पिक्चर्स दिखाऊं, तो ज्यादा संभावना क्या रहेगी जो पिक्चर्स है ना उनको उनको जल्दी ज्यादा से, याद रख हाँ, पाओगे। सेव हो जाए। अगर बच्चा हर चीज को पढ़ते समय उसका एक स्टोरी बना ले, विजुलाइज करे इन चीजों को, आंखों से देख ले पढ़ते समय, तो वो लंबे समय तक याद रहती है, वो उनके परमानेंट मेमोरी में जाएगी। मतलब जैसे दृश्य कोई यस, उपलब्ध होता है तो उसको यस, हाँ। दृश्य में कन्वर्ट करना, पढ़ाई हाँ, वाली चीजों को, जैसे कि इतिहास पढ़ रहा है, वो इतिहास से पढ़ रहा है कि वो युद्ध यहाँ लड़ा गया, तो युद्ध लड़ते समय उस मतलब देखे उसको हीरो उस को। सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बिंब बनाकर यस, उसको फिल्म सेव बना के किया रखे जाए। तो उसके हाँ, बाद में दिमाग के अंदर ज्यादा याद रहता है, बिल्कुल। तो इसमें बच्चा अगर नोट्स बनाकर या लिखकर या कई बार बोल कर पढ़ने में, इनमें सबसे सर बेस्ट सबसे बच्चे के ज्यादा लिए क्या बेस्ट रहता है? तरीका है कि क्योंकि इस अलग अलग लोगों के थॉट्स यस, होते हैं, यस, कोई कहते हैं नोट्स देखो जब बनाओ, आप कोई कहते हैं लिखो। यस आप पढ़ते हैं हाँ, तो आपका एक सेंस काम कर रहा है, बिल्कुल। आपका विजुलाइजेशन काम कर रहा हाँ, है। हाँ, अगर आप कोई सुनते हैं ऑडियो में तो आप पे काम कर रहा है, लेकिन आप बोल के भी पढ़ते हैं, नोट्स बनाते भी रहते हैं, तो जब सारे सेंस इन्वॉल्व होते हैं तो हाँ, ज्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है मतलब कि आपको पूरी नोट्स बना बना एक्टिवनेस के आ जाती है। यस आपको लिख लिख के करोगे, याद करोगे, लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा, आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। क्योंकि मेमोरी भी दो तरह की होती है, परमानेंट और टेम्परेरी। हाँ, हाँ, तो टेम्परेरी में जाएगा तो 8-10 दिन बाद उसको रिवाइज नहीं किया हाँ, तो भूल वो जाएंगे हम लोग। डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिख लिख के करोगे उसको हाँ, तो हाँ, फिर वो परमानेंट मेमोरी में जाएगा, परमानेंट। विजुलाइज करके सारी अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करके। अभी सर मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा है सर, और सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा उपयोग। क्या ये सोशल मीडिया और मोबाइल है वो इसको जो याददाश्त है उसको प्रभावित करते हैं? डेफिनेटली सर प्रभावित करती है, क्योंकि आप देखा होगा पहले आपको मोबाइल नंबर याद रहते थे और हाँ, गुणा भाग फटाफट कर लेते थे आप। हाँ, अभी आपके कैलकुलेटर आपके मोबाइल में आ गए हैं, हाँ, मतलब आप छोटी 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 चीजें चीजें हैं डिपेंड हो आप गई। इसको स्टोर करने लग गए हैं, हाँ, जितने भी आप अमेंडेड बना लेते हैं, कब याद क्या करना है आप उसमें रिमाइंडर से लगा लेते हैं। तो आपकी मेमोरी सारी खत्म होती जा रही है, आप पैरासाइट हो गए, डिपेंडेंट हो गए इस सिस्टम पर। तो आपकी और मेमोरी का सिस्टम है कि किसी चीज को यूज इट और लूज इट। अगर आपको इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इसको खो देंगे। क्यों, शरीर में हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मेमोरी को स्टोर करते हैं, बिल्कुल। वो धीरे धीरे अगर यूज ना होने से वो डेड होते जाते हैं। और डेड हो गए तो फिर मेमोरी होल्ड आपकी बहुत कम होगी। छात्रों को सर लंबे समय तक कोई भी चीजें याद रखने के लिए फिर क्या करना चाहिए आखिर? जैसे आप कह रहे हैं कि भी इसका रीयूज नहीं होता है तो ऑटोमेटिक डिलीट हो यस, हाँ। जाती है, तो लंबे समय तक कोई चीज याद रखे। लंबे समय क्योंकि 9 10 11 12 में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उसके आगे कंपटीशन यस लेवल में काम आती है, काम बहुत आती सारी है, तो चीज वो आती है। लंबे समय तक स्टोरेज लंबे कैसे? समय तक याद करने के लिए उनको अपने नोट्स को है ना, हम्म, उसको कई सिस्टम्स है, जैसे हम मेमोरी बढ़ाने के लिए, टेक्निक हाँ, बढ़ाने के लिए कई चीज यूज करते हैं। पहले तो स्टोरी मेथड होता है। स्टोरी मेथड में क्या होता है, कोई भी टॉपिक को बच्चा उसके हिसाब से एक स्टोरी बनाता है। जैसे मैंने 50 शब्द लिख दिए,
एक चैप्टर होता है, उसमें आप जो इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं 20 से 30 होते हैं, 50 मान लो उनको, उन शब्द को वो लिख ले और उनके आधार पे एक स्टोरी क्रिएट कर ले हाँ, दिमाग के अंदर, और इस वही स्टोरी को इमेजिनेशन यस वाली बात इमेजिनेशन वाली बात है, तो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। मुझे कि मैंने मेमोरी जब कोर्स किया था तो मुझे जंगल मेरीज मैंगो वाला सिखाया था, है। आज से मुझे 17-18 साल हो गए, लेकिन वो वर्ड हाँ, हाँ, कंटिन्यूस मतलब वैसे के वैसे मुझे याद है। तो क्योंकि स्टोरी मेथड बहुत काम करता है। उसके बाद जो बच्चे कहते हैं कि साहब संख्याएं याद नहीं होती, जैसे हाँ, मोबाइल नंबर होता है, हाँ, तो उसके लिए हम दूसरी टेक्निक रखते हैं, पैकवर्ड यूज करते हैं। अच्छा, पैकवर्ड का मतलब होता है खूंटी। अच्छा, जैसे एक खूंटी होती है, उस पर इंफॉर्मेशन टांग दी, हाँ, जैसे झोला आपके पास टांग दे, हाँ, वो टंगी रहेगी ना जब तक वो खूंटी हाँ, पर है, जब तक नहीं ये उतारेंगे। उतारेंगे। तो हम दिमाग के अंदर बहुत सारी खूंटियां पैकवर्ड्स क्रिएट करते हैं, बिल्कुल, उसके आधार पर हम लोग उसके याद होता है। जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे बड़े बड़े होटलों में जो काम करते हैं लोग, जैसे आज रूम नंबर 1 है कि मतलब कोई बड़ा होटल है, उसमें आज अमिताभ बच्चन आया है, हाँ, तो कैसे याद रहेगा कि 1 नंबर में अमिताभ बच्चन रह गए हैं, तो 1 नंबर का पैकवर्ड टाई है। अच्छा, वो क्या करेगा, आंखें बंद करेगा और और देखा कि अमिताभ बच्चन ने बहुत बड़ी टाई पहन हाँ, रखी है और वो लटकती जा रही है, हाँ, हाँ, क्योंकि दिमाग उटपटांग चीजों को ज्यादा पकड़ता हाँ, है। अगर बिल्कुल, नॉर्मल टाई है उसे हाँ, याद नहीं हाँ, रहेगी, नहीं रहेगी, लेकिन जो टाई अगर लंबी है, उसे हाँ, वो झाड़ू सा निकल रहा है, तो उसे याद रह रहेगी। वो जाएगी, कहेगा 1 नंबर टाई किसने पहन रखी है, अमिताभ हाँ, बच्चन ने। और उनके टाई पहनने वाले रोज बदलते रहते हैं, आज ऐश्वर्या आ जाएगी, कोई और आ जाएगा, वैसे ही है। 5 नंबर का जैसे पैकवर्ड है, लक्ष्य है, मतलब किसी न किसी चीज से उसको रिलेट एसोसिएट करके, करना है। हाँ, जैसे 5 नंबर का लक्ष्य है, हाँ, अब आपको हो गए 5 नंबर में ऐश्वर्या राय रह रही है, तो विजुलाइज क्या करना है, ऐश्वर्या राय लक्ष्य साबुन से नहा रही है, हाँ, तो वो दृश्य एक तो उटपटांग होगा, दिमाग में जल्दी याद होगा और तुरंत बताएगा 5 नंबर में कौन है, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय कौन से नंबर में है, तो देखेगा ऐश्वर्या राय साबुन लक्ष्य से नहा रही है, तो 5 नंबर याद रहेगा। तो वो एसोसिएशन उनका मतलब यस याद रखने का एक तरीका हो तरीका है, गया। पैकवर्ड्स है, और बहुत इसी आगे काम चीज को मतलब यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत लागू काम किया किया जा जा सकता सकता है। है। यस हाँ, जैसे हिस्ट्री में है, हाँ, ईयर्स होते हैं युद्ध हाँ, के, कौन सा युद्ध हुआ, कब किसका जन्म हुआ, हाँ, उसके हिसाब से इनमें कर सर सकते बहुत हैं। समस्या रहती है, यस मतलब कौन सा युद्ध किस किस के यस बीच में और कंफ्यूज कब हो जाते हुआ हैं बच्चे। किस यस हाँ किस के लिए। एक सर बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये रटने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे बच्चे समझने की, दोनों में क्या अंतर है, कौन क्या बेहतर देखो, है सर? रटना और समझना हम्म, दोनों बहुत मतलब इसमें बहुत वाइड डिफरेंस है। हम्म, रटने के मतलब है कि आपने वर्ड टू वर्ड याद कर लिया, हम्म, तो कुछ समय तक याद रहेगा, लेकिन अगर सब एग्जाम के अंदर आप बीच में से 2 शब्द भूल गए, तो पूरा याद नहीं आएगा, स्टार्टिंग ही नहीं होती। समझ के आपने लिखा है, तो आप अपनी भाषा के अंदर उस चीज को लिख सकते हैं। हो सकता है हो ना हो, लेकिन एग्जामिनर्स वो लाइक करते हैं कि बच्चा अपनी बात लिखे, किताब की कॉपी ना करे, वो वो कई ना बार करे। क्या होता है कि रटने वाला बच्चा समझने वाले बच्चे से कई बार अंक तो ज्यादा ले आता ये है। आता है, हाँ, लेकिन वो फिर लॉन्ग टाइम के लेकिन वो लिए, सस्पेक्ट भी पैदा करता है कि उसने हाँ, शायद नकल की ना की हो, क्योंकि हूबहू अगर वर्ड टू वर्ड लिख रहा है, तो एग्जाम सब्जेक्ट होता है उसने नकल की होगी, लेकिन वो आगे लाइफ लॉन्ग के लिए काम नहीं करता, वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है हाँ। मेमोरी मतलब। अब मैं सर आपसे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछने वाला हूँ कि जैसे अपने शरीर को एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, Yes. तो क्या अपने दिमाग को भी इसी प्रकार स्वस्थ रखने के लिए, अच्छे संचालन के लिए एक्सरसाइज की जरूरत बहुत पड़ती है? जरूरी होती है तो बहुत कैसे हो बहुत सकती है? जरूरी है कि मैं बताऊं 2 चीज इसके अंदर। जैसे शरीर को फिट आप एक्सरसाइज योगा करते हैं, वो करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिमाग के लिए भी कुछ योगा होनी चाहिए। हाँ, हाँ, दिमाग के लिए मेडिटेशन किया तो दिमाग इसमें न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भ्रामरी प्राणायाम एक सबसे हम्म, बढ़िया है जो कि आपके न्यूरॉन्स को बढ़ाता है। दूसरी बात, कुछ गेम्स हैं, जैसे जो बच्चा चेस खेलता है ना, हाँ, हाँ, उसका मेमोरी शार्प होगा, उसके न्यूरॉन्स बढ़ेंगे। और सुडोको जो पहेली हल करता है बच्चा, हाँ, हाँ, तो अखबार उसको में भी पजल, हाँ आती है। यस, तो पजल्स को दिमाग पे जोर पड़ता है, न्यूरॉन्स बढ़ते हैं। तो जो दिमाग वाला काम करेगा वो हमेशा दिमाग वाला बच्चा पैदा हो, बच्चा ही आगे बढ़ेगा और उसकी मेमोरी शार्प होगी। तो हर बच्चे को चेस का गेम रोज मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि रोज एक गेम खेलना चाहिए, और जो भी अखबार में पेपर में पहेली आती है उसको हल करने की कोशिश करना चाहिए कि मेमोरी शार्प रहे उसकी। ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनसे क्या है कि मेमोरी कमजोर हो जाती है सर? मेमोरी कमजोर होने का है कि ज्यादातर जैसे आप ज्यादा मोबाइल देखते हैं, हाँ, ये तो आ ही गया, ये पहले हाँ, ही आ गया। और चीजों में उटपटांग चीजें अगर आप अनवांटेड जो आपको रिलेटेड नहीं है उन चीजों को पढ़ते हैं, तो उसके लिए जो रिलेटेड चीज उनके लिए जगह नहीं बचेगी, स्पेस नहीं बचेगा, तो वो स्टोर नहीं हो पाएगी। तो अपने जो जागरूकता के साथ करें ना, जैसे आप घर से आ रहे हो, आप घर से आ रहे, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपने ऐसे आओगे पूछो क्या देखा, तो आपको कुछ नहीं देखा, लेकिन अगर आप जागरूक होकर आओगे तो आपको पता चलेगा कि किनारे पे कौन खड़ा था, कैसा ड्रेस पहन रखी थी, किसने क्या बोला था, वो चीजें होगी हाँ, मतलब सब। तो जागरूकता के साथ पढ़ा गया चीजें हैं, वो लाइफ लॉन्ग है। कहीं भी जाए, वो कहीं भी निकले, कुछ भी करे, घर से स्कूल आए, स्कूल से बाहर जाए, तो जागरूकता के साथ जाए, अपने सेंसेस को खुला रखे, हाँ। क्या क्या देखा उसने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो क्या सर इस मेमोरी पावर को जो अपने डेली रूटीन में जो व्यक्ति की नींद होती है और उसका खान पान होता है, वो भी क्या इसको इफेक्ट करता है? ये इफेक्ट होता है, अगर आप मेल न्यूट्रिशन रहेंगे हाँ, तो आपकी मेमोरी कम होती जाएगी।
तो आपको न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए और कम से कम एक स्टूडेंट को 8 घंटे की नींद तो सोना चाहिए, क्योंकि अगर नींद अगर नहीं आई उसको तो स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस के अंदर बच्चा याद नहीं होता, शांत दिमाग पे याद रहता है। और इसलिए कहा जाता है कि बच्चा रात को जल्दी जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे और फिर मॉर्निंग आवर्स में पढ़ता है ना, ज्यादा याद होता है। और इसका भी कहा जाता है कि ईशान कोण में अगर बैठ के स्टूडेंट पढ़ाई करे तो ज्यादा याद होता है। ईशान कोण जो नॉर्थ ईस्ट का कोना होता है उसमें बैठ के अगर अपन टेबल लगाए तो ज्यादा याद होगा उसको। एक सर मैं पूछ रहा था हूँ कि क्या प्रत्येक व्यक्ति अपनी मेमोरी में इजाफा कर सकता है क्या, या मतलब इसकी कोई विशेष टेक्निक है जिनके यस माध्यम से? क्योंकि आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग चल रही है मेमोरी इनहेंसमेंट की, तो बहुत सारी टेक्निक है, जैसे हम बताया ना कि पहले जैसे स्टोरी मेथड है, बैग मेथड है, किचन मेथड है, नेमोनिक्स तो आपने सुना हो, जो बचपन में आपने भी किया होगा कि किसी भी जिस पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका एक एक पहला अक्षर यूज कर लिया हमने, उसके द्वारा क्वेश्चन को एक वर्ड बना लिया, याद होता है। जैसे इंद्रधनुष के कलर याद करने के लिए विप्रो यूज करते हैं हम लोग, करते और जैसे न्यूज है NEWS, वो चारों दिशाओं को याद करवाती है हमें। और मैं करूं कि जैसे मुगल इम्प्रेस के जो सम्राट हैं, जो शासक हुए, उनका क्रम से याद करने के लिए हम अंग्रेजी में BHAS, BHAJS उससे बै से बाबर, हुमायूं, सारा सब हो जाएंगे, मतलब सारे क्रम से आ जाएंगे। तो इससे हो सकता है कि चीजें याद जल्दी याद रहेंगी हमें। तो ये चीज हमें मेनोमिक्स चाहिए। उसके बाद किचन मेथड, जैसे लेडीज है किचन में, उसको सब चीजें पता कहाँ याद रखी है, तो उन किचन की चीजों से एक अपनी कोई भी याददाश्त, कुछ नॉलेज को अगर वो अटैच कर दे, उसके साथ अटैचमेंट कर दे, तो वो ज्यादा चीज याद रहेगी, उनको पता क्या चीज कहाँ रहेगी। तो किचन मेथड है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा, और अगर आप डेवलप किया जा सके, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से चलते हैं जिसके द्वारा अगर बच्चा 1-2 दिन में कोर्स लेके शुरू करे तो मेमोरी एनहांस हो सकती है। तो सर इस मेमोरी पावर को लेकर आप युवाओं को स्पेशली क्या संदेश देना युवाओं चाहते को हैं? संदेश है कि मेमोरी पावर को हमेशा बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज जो बताया है, सुडोकू खेले, चेस खेलें, और जहां भी गए जागरूकता रखें। बिल्कुल जागरूकता के साथ कहीं भी पढ़ेंगे, कुछ करें, कॉन्शियसनेस के साथ करेंगे तो चीजें ज्यादा याद रहेगी, लंबे समय तक याद रहेगी। कहते थे कि मतलब चारों तरफ आंख रखनी यस, आंख रखना चाहिए उसको, कहाँ क्या हो रहा है, यस, चीजों को नोट करें। मेमोरी का सिस्टम है कि जो आज पढ़ा, अगर 7 दिन बाद आपने रिपीट नहीं किया तो आधा से ज्यादा भूल जाएंगे। तो पहली बार 7 दिन रिपीट करें, फिर 1 महीने में रिपीट करें, फिर आप 2-3 महीने में रिपीट करें, तो चीज वापस हो जाएगी। क्योंकि पहले दिन पढ़ने में आपको आधी घंटा लगा है, तो अगली बार पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि अधिकांश चीज याद रह गए। और बच्चों को जब नोट्स बनाते समय पहले जैसे 10 मिनट पढ़ा, उसने पढ़ लिया, उसके बाद शांत बैठे और उसको या तो लिखने की कोशिश करें या मन में रिवाइज करने की कोशिश, कितना याद रहा है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये एक अभ्यास है। अभ्यास के द्वारा आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी और अच्छे परसेंटेज भी आएंगे और सफलता भी मिलेगी जीवन में, क्योंकि मेमोरी आपकी लाइफ लॉन्ग काम करती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेमोरी पावर को लेकर सर ने बहुत अच्छी बात बताई। उम्मीद है कि जो भी हमारे देखने वाले होंगे उनको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सुनील जी।